हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की 5th पोएम, जिसका नाम है फादर रिटर्निंग होम, जिसे लिखा था दिलीप चित्रे इन्होंने। ये जो पोएम है मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, साथ ही साथ इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है और इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो फिर चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे फादर रिटर्निंग ये जो पोएम है इसे डिटेल में समझने के लिए। क्लास 12 2.5 फादर रिटर्निंग होम, इस पोएम को हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, पोएम की शुरुआत में हमें इंफॉर्मेशन दी है पोएट के बारे में। अब ये पोएट की इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, तो जब आप एप्रिसिएशन लिखते हैं तब आपको अबाउट द पोएट के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, कवि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, तब आपको ये काम आ सकता है। ओके, साथ ही साथ कुछ पोएम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है सेकेंड पैराग्राफ में, वो भी आपको वो इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी ये समझ लेते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन क्या दिया है। देखो, दिलीप चित्रे जिनका जन्म हुआ था 1938 को और वो डाइड हुए 2009 को। तो क्या इंफॉर्मेशन दी है, देखो, दिलीप चित्रे वॉज अ सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल पोएट। बाइलिंगुअल मीन्स द्विभाषी कवि। तो दिलीप चित्रे जो थे वो एक प्रसिद्ध ऐसे द्विभाषी कवि थे। द्विभाषी मीन्स कौन सी, तो यहाँ पे दिया है देखो आगे, एंड ट्रांसलेटर, और वो एक अनुवादक भी थे। विथ रिमार्केबल वर्क इन मराठी एंड इंग्लिश। सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल पोएट मीन्स द्विभाषी कवि, तो कौन से भाषाओं में उन्होंने कविता बनाई है, तो मराठी और इंग्लिश, इन दो भाषाओं में उन्होंने क्या किया है, तो उल्लेखनीय ऐसा काम किया है। रिमार्केबल वर्क है उनका मराठी और इंग्लिश भाषा में, इसलिए उन्हें बाइलिंगुअल पोएट भी कहा जाता है, द्विभाषी कवि भी कहा जाता है। हिज वर्सटाइल क्रिएटिविटी एक्सटेंड्स टू पेंटिंग, फिल्म मेकिंग एंड हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन एज अ मैगजीन कॉलमनिस्ट। उनका जो वर्सटाइल क्रिएटिविटी, वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी जिसे हम कह सकते हैं व्यक्तिमत्व। एक्सटेंड तो बहुमुखी कैसे है वो तो पोएट थे ही, साथ साथ वो पेंटिंग भी करते थे, फिल्म मेकिंग भी उन्होंने किया था। और उनका एक नोटेबल जिसे हम कह सकते हैं कि एक उल्लेखनीय सा योगदान जो है वो किसके लिए रहा है, तो एज अ मैगजीन कॉलनिस्ट उन्होंने क्या किया है, तो पत्रिकाओं के लिए, जो पत्रिकाएं होती है, मैगजीन्स होती है, उनमें उन्होंने एक स्तंभकार के रोल में, या फिर उसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉलमनिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया है। तो एक ऐसा एक वर्साटाइल वो व्यक्ति था, कौन, दैट इज द दिलीप चित्रे। ही रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये एक प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित ऐसा जो पुरस्कार है, उन्हें उससे इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बोथ फॉर पोएट्री, अभी ये जो उन्हें पुरस्कार मिला है, ओके, ये किस लिए मिला है उनको, बोथ फॉर पोएट्री, जो कुछ भी उन्होंने पोएम्स लिखी है, कविताएं लिखी है उसके लिए, और एज वेल एज फॉर इज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क सेज तुका, और जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है किसका, तो पॉपुलर अभंगाज, जो पॉपुलर अभंगाज है, अभंग है कि अभंगाज लिखे किसने, तो संत तुकाराम इन्होंने, उनके जो कुछ अभंग है ऐसे लोकप्रिय से अभंग मीन्स क्या, तो स्पिरिचुअल पोएम्स जिसे हम आध्यात्मिक कविताएं कहते हैं, जो लिखी है संत तुकाराम इन्होंने, उस अभंगास को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। ओके, क्या नाम से, सेज तुका। इन दो चीजों के लिए उन्हें क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ओके, ही हैड स्टार्टेड ट्रांसलेशन फॉर लिटरेरी वर्क ऑफ सेंट्स इन मराठी एट द एज ऑफ 16। उन्होंने जब वो 16 साल के थे तभी से उन्होंने, उस उम्र से ही उन्होंने संतों के जो साहित्यिक कार्य थे उनका मराठी में अनुवाद करना शुरू कर दिया था। अब ये संत जो थे वो संस्कृत में लिखते थे और यही उसी का अनुवाद वो मराठी में करना उन्होंने शुरू कर दिया था व्हेन ही वाज 16 ईयर ओल्ड, जब वो 16 साल के थे। ओके, एग्जाइल मीन्स निर्वासन, एलिनेशन मीन्स अलगाव, दूर रहना, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, आत्मविघटन जिसे हम कहते हैं, एंड डेथ और मृत्यु, और ऑब्जर्व टू बी द मेजर थीम ऑफ हिज वर्क। ये कुछ उनके जो कुछ कार्य है, उनकी जो कुछ पोएम्स है, उनकी ये कुछ मेन विषय है या फिर कुछ मेजर थीम आपको दिखाई देगी, जो कुछ भी उन्होंने पोएट्री राइट की है उसकी। उसके बाद का जो सेकंड पैसेज है वो अभी बात कर रहा है किसके बारे में, पोएम के बारे में। पोएम कहाँ से ली गई है और पोएम में क्या बताया गया है ये यहाँ पर दिया रहेगा, तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा।
दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज, और ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है, तो ट्रैवलिंग इन अ केज, ये जो बुक उन्होंने लिखा था उसमें से एक पोएम ली गई है, एक कविता ली गई है। इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सब अर्बन कम्यूटर, इस पोएम में क्या किया गया, तो एक सब अर्बन मीन्स उपनगरीय जो कम्यूटर है, कम्यूटर का मतलब होता है कि यात्री, एक जगह से एक काम के हेतु जो एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते हैं उन्हें हम कम्यूटर्स कहते हैं। तो एक उपनगरीय ऐसा कम्यूटर यात्री जो है उसका चित्र यहाँ पे उसे चित्रित किया गया है, पोएट ने उसे सबके सामने रखा है, उसका वर्णन वहाँ पर किया है। इट डिपिक्ट्स हिज डल मोनोटोनस एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन, और यहाँ पर पोएट ने क्या किया, तो डिपिक्ट करना मीन्स क्या, तो दर्शाए कि क्या दर्शाए, तो ये जो सब अर्बन कम्यूटर है, ये जो यात्री है उसकी लाइफ कैसे डल है, नीरस, मोनोटोनस मीन्स ऑल्सो नीरस, मोनोटोनस का मतलब भी नीरस होता है जिसमें कोई उत्साह नहीं ऐसा, एग्जॉस्टिंग मीन्स थका हुआ, एंड इक्वली पिटिएबल, और एक ऐसा आदमी की जिस पर क्या आएगी, आपको दया आएगी, दयनीय ऐसी उसकी जो दिनचर्या है यहाँ पर दिखाने का काम पोएट ने किया है। किसकी दिनचर्या दिखाई उसने, तो एक सब अर्बन कम्यूटर, एक उपनगर में रहने वाला जो कम्यूटर है, जो काम के लिए क्या करता है, तो अप डाउन करता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसकी लाइफ को दिखाया है जो कैसी है, पूरी तरह से डल है, नीरस है, मोनोटोनस है, एग्जॉस्टिंग है, एग्जॉस्टिंग मीन्स थकाऊ है, और इक्वली पिटेबल, और एक दयनीय ऐसी उसकी दिनचर्या यहाँ पर पोएट ने दिखाई है। इट डिस्क्राइब्स फोर्स एलिनेशन एट होम, और यहाँ पे कवि बताता है कि उसे फोर्स एलिनेशन होता है उसके साथ, फोर्स एलिनेशन मीन्स उसे जानबूझकर क्या, वो जानबूझकर कैसे हो जाता है, तो अकेला हो जाता है, उसे फोर्सफुली क्या हो, तो एलिनेट रहता है घर में, ओके, मजबूरन उसे अलग रहना पड़ता है, ओके। विच रिफ्लेक्ट थ्रू द स्टेल्स आबादी, और ये किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस तरह से दर्शाया जा रहा है, तो थ्रू द स्टेल्स आबादी, स्टेल फूड मीन्स बासी जो है, रात का जो बचा कुचा है, उससे ये दर्शाया जाता है कि वो अकेला है, घर में भी रह रहा है मगर कैसा है, तो अकेला है। एंड लैक ऑफ शेयरिंग, और उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का क्या नहीं, तो इंफॉर्मेशन जो है या फिर कोई भी चीज़ उसके साथ क्या नहीं करता है, तो साझा नहीं करता है। काम के लिए वो अप डाउन तो कर रहा है, आ रहा जा रहा है, मगर घर में होकर भी वो कैसा है, तो अकेला है, एलिनेट मीन्स अकेला, लोनली जिसे हम कह सकते हैं। हिज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेयर देयर जॉय एंड सॉरो विद द हार्ड वर्किंग फादर हु एज अ रिजल्ट इज फोर्स्ड टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड। उसके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके मेहनत आदि, ये जो सब अर्बन कम्यूटर है वो कौन है, तो फादर है उन बच्चों के। तो ये जो कुछ बच्चे हैं वो अपने मेहनती पिता के साथ अपने सुख दुख साझा करने से इनकार करते हैं, ओके। जॉय मीन्स सुख और सॉरो मीन्स दुख, ये उनके पिता के साथ वो क्या नहीं करते, तो साझा नहीं करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या दिखाई देगा, तो इज फोर्स टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स सॉलिट्यूड का मतलब ही होता है एकांतवास, ओके। इसकी वजह से उन्हें क्या होना है, तो एकांत में रहना पड़ता है, मजबूरी में उन्हें एकांत रहना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ कोई भी क्या नहीं करता है, तो हैप्पीनेस या फिर जॉय हम जिसे कहते हैं, सुख हो या दुख हो, उनसे कोई शेयर नहीं करता है। वो घर पर आके क्या करते हैं, तो वही बासी रोटी खाते हैं, ओके। कोई उनके साथ कोई भी कुछ भी चीज़ें साझा नहीं करता है, ओके। दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैंस आइसोलेशन फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। और ये जो एक दर्दनाक, ओके, पेनफुल मीन्स दर्दनाक ऐसा अकेलापन है, ये क्या है, तो एक सिंबल है, प्रतीक है, किसका सिंबल, किसका प्रतीक है, तो ये ऑफ मैंस आइसोलेशन, एक आदमी का, एक मनुष्य का अलगाव, किससे, फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड, जो भौतिकवादी मानव निर्मित दुनिया है उससे वो किस तरह से अकेला रहता है, एक अकेलापन जो है यहाँ पर दिखाने का काम, दर्दनाक ऐसा अकेलेपन दिखाने का काम पोएट ने यहाँ पर किया है इस पोएम के माध्यम से, ओके। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है पोएट का, आपको ये काम आएगा अप्रिसिएशन लिखने के लिए। अब हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो पोएम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पोएम है ये एग्जाम्पल है फ्री वर्स का। फ्री वर्स का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की जाती पोएट के द्वारा। तो यहाँ पे आपको कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं दिखाई देगी, कोई भी वर्ड यहाँ पर राइम नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, ओके। तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो फ्री वर्स का। इसका मतलब है कि फादर रिटर्निंग होम इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स, ओके, विच डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, और जहाँ पर कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती है, ओके, उसे फ्री वर्स कहा जाता है। और ये पोएम में भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो फ्री वर्स का, ओके। अब हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ। अभी पोएम को हम डिटेल में क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। फादर रिटर्निंग होम,
यहाँ पे पोएट जो है ये अपने पिताजी के बारे में ये पोएम उन्होंने लिखी है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से थक-हार कर घर पे आते हैं। तो इन सब का यहाँ पे आपको क्या दिया, इस पोएम में क्या दिखाई देगा, तो ये सब सिनेरियो, ये सब चित्रण आपको दिखाई देगा। और पोएट उनके पिताजी के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या दिया है देखो, फर्स्ट लाइन में आपको दिखाई देगा, ये पहला स्टांजा है, 2 स्टांजाज है इस पोएम में। तो पहले स्टांजा में पोएट क्या बोल रहा है देखिए, माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे पिताजी जो है देर, अभी इवनिंग ट्रेन मीन्स शाम की जो देर की जो ट्रेन है उस ट्रेन से यात्रा कर कर घर वापस आते हैं। ट्रैवल मीन्स यात्रा, देर रात जो देर शाम को जो ट्रेन है उस ट्रेन से यात्रा कर कर मेरे पिताजी घर आते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, ओके, और वो जो स्टैंडिंग अमंग, और कौन से लोगों में खड़े होते हैं, वो साइलेंट कम्यूटर्स। अब ये देखो, ये आपके पोएम में ये फोटो दिया है, देखो ये जो आजू बाजू में आजू बाजू में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं ये साइलेंट कम्यूटर है, ये एक दूसरे से बात नहीं करते। अभी कम्यूटर का मतलब दिया है आपके सामने, वो कम्यूटर मतलब दोज हु ट्रैवल रेगुलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टिपिकली टू वर्क। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यात्रा करते हैं, किसके लिए, तो फॉर द वर्क, काम के लिए। ओके, तो उसके पिताजी जो है, पोएट के जो पिताजी है, वो उनके बीच में खड़े हैं, उनके बीच में खड़े होकर क्या करते हैं, तो ये यात्रा करते हैं। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या फिर वहाँ की जो लाइट है वो कैसे, किस कलर की है, वो येलो लाइट है। इसका मतलब है कि जो पीली रोशनी है और आजू बाजू में जो सब है वो साइलेंट कम्यूटर्स है। उन यात्रियों के बीच में खड़े होकर वो क्या करते, तो यात्रा करते हैं उसके पिताजी। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। अभी यहाँ पे पोएट कह रहा है कि उनकी जो थकी हुई आंखें हैं, अनसीइंग आइज, या फिर वो जो थके हुए काम कर कर, तो उनकी आंखें थक गई और उन थकी हुई आंखों से ट्रेन से बाहर का जो उपनगरों का नज़ारा है वो देख नहीं रही है। उनकी आंखें जो है अभी सबर्ब स्लाइड्स, सबर्ब का मतलब मैंने आपको बताया कि दैट इज द उपनगर। ओके, शहर के आजू बाजू का जो इलाका है उससे क्या कहा जाता है, तो सबर्ब कहा जाता है, उपनगर कहा जाता है। तो ये ट्रेन जब चल रही है तो जो कुछ बाहर का इलाका है, ट्रेन के बाहर का इलाका, उन्हें उनकी आंखें देख नहीं रही है, उनको देखने का वो बाहर के जो इलाके उन्हें वो देख नहीं रही है। तो वो पूरी तरह से थके हुए हैं और वो थके हुए काम से क्या हो रहे थे, वापस लौट रहे हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। उनकी जो शर्ट है, उनका जो शर्ट है और पैंट्स है, ओके, वो क्या होगी, तो गीली हो गई। सॉगी मीन्स गीला होना, वो गीली हुई है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड। और उनकी जो ब्लैक, अभी बारिश का मौसम है तो उनके पास रेनकोट भी है, मगर उनका जो रेनकोट है वो भी क्या हो गया, तो स्टेन मीन्स क्या, तो कीचड़ से भरा हुआ है, उस पर क्या है, तो धब्बे लगे हुए हैं कीचड़ के। ओके, शर्ट और पैंट तो गीले हुए हैं, साथ ही साथ उनके जो ब्लैक रेनकोट है, ओके, वो भी कैसा हुआ, तो कीचड़ से भर गया है। विथ मड मीन्स कीचड़, ओके, स्टेन मीन्स धब्बा, ओके, कीचड़ के धब्बे उस पर लगे हुए हैं उनके ब्लैक रेनकोट पर। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। और उनकी जो बैग है उसमें जो बुक्स है वो क्या होगी, तो बिखरी हुई पड़ी है। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट मीन्स बिखरे हुए रहना। ओके, तो उनके पास जो बैग है उसमें जो किताबें है वो कैसी है, तो बिखरी हुई है। ओके, इस तरह से सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं एक कम्यूटर के रूप में। एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए वो दूसरे जगह गए हैं और वापस अभी वो उनके घर की तरफ जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद कह रहा है, पोएट कहता है कि हिज आईज डीम्ड बाय एज। उनकी जो आंखें हैं वो बढ़ती हुई उम्र की वजह से कैसी हो गई, तो धुंधला गई है। ओके, उन्हें कम दिखाई दे रहा है, डीम मीन्स कम दिखाई दे रहा है, धुंधला गई है उनकी आंखें बिकॉज ऑफ हिज एज, उनके एज की वजह से, उम्र की वजह से। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। ओके, बरसात की रात में मेरे पिताजी थके हुए घर वापस आ रहे हैं। ओके, फेड मीन्स थकना। ओके, थके हुए हैं और होमवर्ड वो घर की तरफ जा रहे हैं उन मानसून नाइट में। ओके, उस बरसात की रात में। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। नाउ आई कैन, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। किस तरह से? लाइक अ वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे कि एक लंबे वाक्य से किसी एक अनावश्यक शब्द को निकालते हैं, उस तरह से पोएट यहाँ पे कह रहा है कि वो उसके पिताजी को ट्रेन से उतरते हुए देख सकता है। जैसे कि एक बड़े जो लंबा सेंटेंस है उसमें से कोई जो वर्ड्स है उन्हें क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, निकाल दिया जाता है। उस तरह से वो पोएम से उस तरह से वो क्या हो रहे हैं, तो ट्रेन से उतर रहे हैं। ओके, और ये पोएट देख सकता है।
अंडरस्टैंड। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, वो क्या करते हैं तो ट्रेन से उतर कर, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ, ट्रेन से उतर कर वो क्या करते हैं तो ग्रे प्लेटफॉर्म से, और क्रॉस द रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए इंटर द लेन, और रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए क्या होते हैं तो लेन में, इसका मतलब है गली में वो पहुंच जाते हैं जहाँ उनको जाना है, उनके घर की तरफ जाना है। तो ये ग्रे प्लेटफॉर्म क्रॉस कर कर, रेलवे लाइन क्रॉस कर कर वो क्या कर रहे हैं तो गली में अभी पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रे प्लेटफॉर्म को मतलब यहाँ पोएट ने बताया कि यहाँ पे क्या लेना है आपको तो डलनेस और सॉर्डिड ऑफ फादर्स लाइफ, ओल्ड एज, एक ओल्ड एज, मोनोटोनस, एक नीरस ऐसी लाइफ आप देख सकते हैं कि ये उनका रेगुलर का काम है, वही उतरना, वही रेलवे लाइन क्रॉस करना और एक इंटर गली में इंटर होना और घर की तरफ चले जाना। तो उसी लाइफ को बताया गया है कि एक सॉर्डिडनेस या फिर उसे कह सकते हैं डल, अंडरस्टैंड, डलनेस या फिर नीरसता हम उसे कह सकते हैं। तो ये नीरस भरी जिंदगी में वो वही काम रेगुलरली करते आ रहे हैं। ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, उनकी जो चप्पल है वो क्या है तो कीचड़ से भरी हुई है। बट ही हरीज ऑनवर्ड, फिर भी वे जल्दी से घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ आते ये पहला स्टांजा, यहाँ पे पोएट ने ये सब चीज़ें हमें बताई है किस तरह से उसके पिताजी जो है वो एक डल भरी ज़िंदगी जी रहे, नीरस ऐसी ज़िंदगी जी रहे। वो ट्रेन से सफ़र तो कर रहे हैं मगर ट्रेन के बाहर का जो इलाका है वो सब चीज़ों को वो नहीं देख रहे हैं। ओके, उसे देखने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड। और कपड़े भी मानसून का ये है सीज़न, इसकी वजह से उनके कपड़े भी गीले हो चुके हैं। नीरस ऐसी वो लाइफ वहाँ पर जी रहा है, ऐसा पोएट वहाँ पे बोल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है कि नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम द सेंटेंस। इसका मतलब है कि वो जो है ट्रेन से उतरते हुए पोएट तो उन्हें देख रहा है मगर किस तरह से वो तो लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे कि एक बड़ा वर्ड है उसमें से जो कुछ वर्ड्स, एक जो बड़ा सेंटेंस है उसमें से जो कुछ वर्ड ड्रॉप किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं उस तरह से। इसका मतलब उनकी जो लाइफ है वो अनइम्पॉर्टेंट है, उनका इनसिग्निफिकेंस है पूरी दुनिया के लिए, उनकी लाइफ का होना या ना होना है पूरी दुनिया के लिए कैसा है तो इनसिग्निफिकेंट है, कोई महत्व नहीं रखता। इस तरह से हम यहाँ पर मीनिंग ले सकते हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं सेकेंड स्टांजा की तरफ। अभी सेकेंड स्टांजा जो है वो क्या बता रहा है पोएट उसमें तो उसके जो पिताजी वो किस तरह से आइसोलेट है, अकेले है घर में होकर भी, ये बताने का काम पोएट इस सेकेंड स्टांजा में कर रहा है। तो पोएट क्या कर रहा है देखिए, होम अगेन, घर पर आने के बाद, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, मैं उन्हें देख सकता हूँ, क्या मैं उन्हें देखता हूँ कैसे तो ड्रिंकिंग वीक टी। वीक टी मीन्स एक टेस्टलेस टी, जैसे हम रेगुलर चाय पीते वैसी चाय मगर उसमें टेस्ट नहीं है, इसे वीक टी चाय कहा जाएगा, कमजोर ऐसी वो चाय है। और उन्हें पोएट जो वो देखता है कि वो वीक टी पी रहे, एक टेस्टलेस टी वहाँ पर पी रहे, चाय पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती, और किसी चपाती खा रहे, चपाती मीन्स रोटी, एक बासी रोटी, जो कुछ बच्चे कुछ खाना होगा कल का तो वो खा रहे, वो उस रोटी को खा रहे। रीडिंग अ बुक, और क्या कर रहे तो बुक को वो रीड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके लिए घर में कोई परवाह नहीं है, एक स्टेल चपाती खा रहे, बासी रोटी वो खा रहे, और वो अकेले है तो अकेलापन दूर करने के लिए वो बुक रीड कर रहे हैं। इसका मतलब घर में उनके से कोई बात नहीं कर रहा है। वीक टी पी रहे हैं, एक टेस्टलेस टी वो पी रहे, ऐसी चाय कि जिसमें कोई अच्छा सा टेस्ट नहीं है। ओके, तो एक अकेलापन आपको वहाँ पे दिखाई देगा, पोएट ने उनके पिताजी के बारे में यहाँ बताया है। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट पे, ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, वो टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट में वॉशरूम में, ओके, बाथरूम में वो जाते हैं, किस लिए तो टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट करना मीन्स थिंक डीपली, बहुत सोचना, ओके, मनन करना, विचार करना। वो बाथरूम में जाकर विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं, मैन्स इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। ओके, ये जो इंसानों की दुनिया है, इस इंसानों की दुनिया के बीच में इंसानों में ही कैसा है तो मन मुटाव है, फ्रेंडलीनेस नहीं है उनके बीच। ये मैन मेड वर्ल्ड में लोग जो एक दूसरे से दूर है, एक मन मुटाव है उनके बीच, एक फ्रेंडलीनेस नहीं है, ऐसे पोएट के फादर वहां पर सोच रहे उस टॉयलेट में। ओके, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल एट द सिंक, सिंक में जहाँ पे हाथ वगैरह सोचते हैं, वॉश बेसिन जिसे हम कह सकते हैं, तो वहां पर जब आते हैं तो वो उसी सोच में है और वो सोच से ही वो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। सिंक मीन्स डूब जाना भी होता है। तो ये जो डूबे हुए हैं उस सोच में कि इस मैन मेड वर्ल्ड में लोग कैसे तो एक दूसरे से फ्रेंडली नहीं है, तो ये सोचकर वो क्या हो रहे हैं, वहां पर घबरा जा रहे हैं। ट्रेम्बल मीन्स घबरा जाना। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अब ये जो बाहर आने के बाद ये जो ठंडा पानी है उनके जो कैसे हाथ है, कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ब्राउन मीन्स कौन सा कलर है तो एक भूरा कलर,
ओके, तो वो जो उनके बुरे हाथ है, ओके, उन हाथों पर से क्या, तो ठंडा पानी बहता है। ओके, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंच टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, और कुछ बूंदे जो है उनकी कलाई पर, उनके जो बाल है ग्रेइंग हेयर से, उससे वो चिपकी हुई थी। ओके, इसका मतलब पानी हाथ धो रहे, वो पानी का कुछ बूंदे उड़ी उनके हाथों पर, ग्रेइंग हेयर्स पर, और वो हाथों पर वही चिपकी हुई थी। हिज सुलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर, सुलन मीन्स बैड टेम्पर्ड, बुरा बर्ताव करने वाले। ओके, उसके जो बुरा बर्ताव करने वाले बच्चे, जिद्दी बच्चे हम कह सकते हैं एक तरह के, हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट टू हिम, उनके जो बच्चे हैं वो क्या नहीं करते, चिल्ड्रन जो है उनके बैड टेम्पर, बुरी आदत वाले या फिर अच्छा बर्ताव न करने वाले जिद्दी बच्चे जो है, ऑफन रिफ्यूज, वो हर बार क्या करते हैं, तो उनके पिताजी के साथ कोई जोक है, कोई चुटकुला है या फिर कोई सीक्रेट्स है, जैसे उनके कुछ राज है, तो वो उन्हें बताते नहीं है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से आइसोलेटेड है, घर में होते हुए भी बच्चे उनसे कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे, उनके राज सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे, उनके राज बता नहीं रहे, कुछ चुटकुले उन्हें बता नहीं रहे, जोक्स उन्हें बता नहीं रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से वो आइसोलेटेड है, एकांत या फिर अकेले घर पर घर में सब साथ होकर भी वो है। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अभी वो सोने जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन रेडियो, और रेडियो, अभी वो तो अकेले हैं घर में, तो वो क्या कर रहे हैं, तो रेडियो सुनते हुए सोना चाहते हैं। लिसनिंग स्टैटिक, स्टैटिक का मीन्स होता है खरखर आवाज जो आती है ना रेडियो से, तो वो आवाज सुनते हुए वो सोने के लिए जाएंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो सपना देखेंगे किसका, तो उनके एंसेस्टर्स में उनके जो पूर्वज है उनका सपना वो देखेंगे, एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, और उनके बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स पोता पोती जो है उनका उनका सपना वो देखेंगे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स इंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पैसेज, जो तंग रास्ता है उस नैरो पैसेज से किस तरह से नोमैड्स सब कॉन्टिनेंट में आए, इंडिया में आए, इसके बारे में वो सोचेंगे, उसके बारे में वो सपना देखेंगे। नोमैड्स मीन्स बंजारे, अब ये जो बंजारे होते हैं उनके बारे में सोचते हुए वो किस तरह से यहाँ से वहाँ घूमते हैं, सब कॉन्टिनेंट में घूमते हैं। ओके, तो इसके बारे में वो सोचते वो क्या हो जाएंगे, तो सोने चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जो पोएम है दिलीप चित्रे ने लिखी हुई फादर रिटर्निंग होम, ये क्या होती तो खत्म होती है। ओके, आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई है। इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा अपना वो रहने वाला है, इस पोएम में आए हुए सब फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से ये अब मैं अभी आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो अभी चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फादर रिटर्निंग होम, इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, तो आपके सामने लाइन है, देखो सबसे पहली वाली वो है माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। यहाँ पे आपको दिखा देगा एलिट्रेशन, यहाँ पे टी साउंड रिपीट हुआ है, ट्रैवल का टी और ट्रेन का टी। ओके, ये पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट जो है इसमें क्या करते हैं, तो पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। अब ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, एलिट्रेशन क्या है, ये सब जो फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको बता रहा हूँ, इन पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाए, वो जाकर आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया अभी एलिट्रेशन है, तो एलिट्रेशन के लिए स्पेशल वीडियो है, वो देखिए, एलिट्रेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड है टी, ट्रेन का टी और ट्रैवल का टी, तो ये एलिट्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरी लाइन आपके सामने वो है स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन। यहाँ पे साउंड हो, ये जो साउंड है एस साउंड वो रिपीट हुआ है, साइलेंट का एस, ओके, स्टैंडिंग का एस, तो ये भी एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो एलिट्रेशन का। उसके बाद की जो लाइन है सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, ओके, यहाँ पे एलिट्रेशन है, एस साउंड रिपीट हुआ है, सबर्ब्स और एस स्लाइड का एस, ओके, तो ये एग्जाम्पल एलिट्रेशन का। उसके बाद ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का भी, ये जो लास्ट के जो वर्ड्स है देखो, अनसीइंग आइज, ये पैराडॉक्स है। ओके, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा पैराडॉक्स का, अभी ये पॉसिबल नहीं है इतने ईजी फास्ट में उसे एक्सप्लेन करना। तो पैराडॉक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर पूरे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सब फिगर्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन भी दिखाई देगा। अभी सबब्स मीन्स ऐसा इलाका कि जो शहर के आजू बाजू का इलाका है उसे सबब कहते हैं, तो उसे एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई स्लाइड पास्ट की, तो ये एग्जांपल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का भी। ओके, और इसके बाद की जो लाइन है हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट, यहाँ पे मेटाफर दिखाई देगा क्योंकि ब्लैक रेनकोट को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है ब्लैकनेस ऑफ रेनी डे के साथ, तो ये मेटाफर का भी एग्जांपल है। उसके बाद की जो लाइन है स्टेन विथ मर्ड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक
इज फॉलिंग अपार्ट। ओके, ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। रिपीटेशन ऑफ साउंड एस, यहाँ पे साउंड एस जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो एलिट्रेशन का। अंडरस्टैंड। हिज आईज डीम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। एलिट्रेशन है, एच साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, ह्यूमिड का एच और हिज का एच। अंडरस्टैंड। और मेटाफर भी है, जो आईज दैट फेड होमवर्ड, इसे इंडायरेक्टली कंपेयर किया गया है वेरीनेस से। ओके, पहनने से। तो ये भी एग्जांपल रहेगा किसका, तो मेटाफर का। उसकी बाद की जो लाइन आपको दिखाई देगी, दैट इज नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। ये एग्जांपल है सिमिली का। सिमिली का मतलब होता है कि कंपेरिजन। ओके, डायरेक्ट कंपेरिजन, जहां पे लाइक या फिर एज वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे लाइक वर्ड आया, देखो, लाइक अ वर्ड। ओके, तो ये एग्जांपल रहेगा सिमिली का। अंडरस्टैंड। फादर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द क्राउडेड ट्रेन, इसका डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है वर्ड के साथ जो ड्रॉप किया जाता है लॉन्ग सेंटेंस से। देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। ओके, उसके बाद की जो लाइन है, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एलिट्रेशन आपको दिखाई देगा, एच साउंड रिपीट हुआ है, ही का एच और हरीज का एच। तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। और मेटाफर भी है यहाँ पे, जो ग्रे प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, उसे इंडायरेक्टली कंपेयर किया गया है फादर्स एडवांस एज, उनके ओल्ड एज के साथ, डलनेस के साथ उसे कंपेयर किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे मेटाफर भी दिखाई देगा। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद का जो है, क्रॉस द रेलवे लाइन इंटर द लेन। एलिट्रेशन है, साउंड एल यहाँ पे रिपीट हुआ है, लेन। ओके, लाइन का एल और लेन का एल, तो ये रिपीटेशन ऑफ साउंड एल है वहां पर। तो ये एग्जांपल रहेगा किसका, तो एलिट्रेशन का। His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Okay, onward. His chappals, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एच साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, एच ही का एच और हरीज का एच, और चप्पल का हीज का भी एच आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो डेफिनेटली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच दिखाई देंगे आपको किस में, तो फर्स्ट स्टांजा में। उसके बाद की जो लाइन्स है, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। ओके, यहाँ पे आपको दिखा देगा सिनेडची जो है एक वर्ड जो है पूरे पार्ट को रेफर करता है। जैसे चपाती वर्ड है, ये रेफर कर रहा है पूरे फूड को, खाने को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है चपाती वर्ड। ओके, रोटी वर्ड, तो पूरे फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज द सिनेडकी। तो सिनेडकी पर भी स्पेशल वीडियो है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद की जो लाइन है, दैट इज he goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made word. रिपीटेशन आपको वहां पे दिखाई देगा, man word वहां पे रिपीट हुआ है बार बार, man's और man-made, man वहां पे रिपीट हुआ है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। अंडरस्टैंड। उसके बाद की जो लाइन है वो है, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। ओके, यहाँ पे ट्रांसफर इफिथेट दिखाई देगा, जो इफिथेट है ब्राउन, उसे क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया है मैन टू हिज हैंड्स के साथ। ट्रांसफर इफिथेट पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर देखिए, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद की जो लाइन है, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। एलिट्रेशन, एच साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है। अंडरस्टैंड, हियर और हिज, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। सिनेडकी भी है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेइंग हेयर, ओके, ये पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है फादर्स ओल्ड एज को, पूरे उनका जो फादर्स की जो ओल्ड एज उसे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिनेडकी। अंडरस्टैंड। उसकी बाद की जो लाइन है, हिज सुलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट विथ हिम। एलिट्रेशन है, साउंड एस और साउंड एच रिपीट हुआ है, एच हिज हैव। ओके, यहाँ पर एच सुलन का एस यहाँ पे अभी दिखाई देगा, शेयर का एस, तो रिपीटेशन ऑफ साउंड एस भी है वहां पे। और सिनेडकी आपको दिखाई देगा, जोक्स एंड सीक्रेट, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रंस लाइव्स, जो बच्चों की लाइव्स है जिंदगी, उसको डिटेल दिखाने के लिए जोक और सीक्रेट वर्ड का यूज किया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा आपको। तो डेफिनेटली दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिनेडकी। ओके, उसके बाद की जो लाइन है वो है, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग। ओके, तो ये
एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो ओनोमोटोपोइया का। ओनोमोटोपोइया मीन्स ऐसे वर्ड्स की जो क्या करते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल रहेगा ओनोमोटोपोइया का भी। ओके, तो आई होप आपको कौन सा वर्ड है वो, स्टैटिक। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपोइया। आई होप आपको इस पोएम में आए हुए सभी तरह की जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी समझ में आए हैं। ओके, यहाँ पे हमारी जो पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो क्या हो रहा है, तो खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई है। अगर आपको पोएम समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको बता दूं कि मैंने क्या बनाया है, तो क्लास 12 की जो सिलेबस है उस पर मैंने पूरे पॉइंट्स पर क्या बने थे, वीडियोस बनाए हैं। वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, क्लास 12 के सभी क्या कर सकते, तो चैप्टर्स, पोएम्स इन्हें समझ सकते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल से अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।